नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी HPM9 हिम्मत सच का। मैं हूं आपके साथ फिदिया राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज की चुनाव विधानसभा 255 से लोक समाज पार्टी के प्रत्याशी राकेश पासी उर्फ बंटी ने विपक्षियों की हवा ढील कर दी। जी हां, क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के नाते राकेश पासी चुनाव निशान गन्ना किसान के सामने वाली बटन दबाकर भारी मतों से राकेश पासी को विजयी बनाए। और राकेश पासी का कहना है कि यदि लोगों ने साथ दिया तो विधानसभा चुनाव से लेकर जनता की हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहते हैं राकेश पासी जी। राकेश जी, अपना परिचय बताइए। पहले तो सब ग्रामवासियों देशवासियों को जय भीम जय भारत, नमस्ते प्रणाम जी। सलाम वालेकुम, अपना परिचय बताइए। सत श्री अकाल। मैं राकेश कुमार जी। मऊआइमा 43 शाहगंज मऊआइमा स्टेशन रोड विधानसभा 255 प्रत्याशी जी। लोक समाज पार्टी से। आपका चुनाव निशान क्या है? हमारा चुनाव निशान गन्ना किसान है। गन्ना लिए किसान। हाँ, गन्ना लिए किसान, जो कि गरीबों का निशान है जी। और मैं गरीब के ही लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो आप समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? समाज का यही है कि आर्थिक जो समस्याएं हैं, जी जैसे कि आप ये समझ लीजिए बेरोजगारी, जी महंगाई, भ्रष्टाचार, जी गुंडागर्दी, जी गुंडा टैक्स, इन सब के मैं बहुत खिलाफ हूँ। मैं समाज सेवक हूँ। मैं इसीलिए अपने भाइयों के आशीर्वाद से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि जब तक आप मुझको पावर में नहीं बैठाएंगे तो आपकी आवाज़ को मैं पहुँचा नहीं सकता। कोई सब अमीर होता है, अपनी झोलियाँ भरता है। जैसे प्रत्याशियों के विषय में आप क्या, जैसे चुनाव विधानसभा से जी इतने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जी इसमें क्या काबिलियत इनके अंदर है जो बाहर से आके यहाँ चुनाव जीत जाते हैं? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? काबिलियत नहीं है, मोटा मोटा पैसा देते हैं। पैसा जो है कि मजदूरी जो है कि सबको दे के खरीद लेते हैं और उसके बाद 5 साल अपना बिजनेस करके ये बाहर चले गए। यहाँ के विकास के मोड़ पर नहीं देखेंगे, अपना पहले जेब भरते हैं। तो हम तो यहाँ से चुनाव विधानसभा से लोकल कितने प्रत्याशी हैं? लोकल में अकेला प्रत्याशी हूँ, अपने गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ। किसी में हिम्मत नहीं है। जो मैंने हिम्मत बनाया है अपने भाइयों के लिए बनाया है। जी। मैं क्षेत्र में जाके सबसे पूछा हूँ कि मैं अगर विधायकी लड़ूंगा तो आप लोग जो है कि हमारा साथ देंगे। कहें भैया आप लड़िए, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि गरीबों का मसीहा आप ही हैं जो कि हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचा सकते हैं। जी। जी। लोगों ने नाली की समस्या बताई। जी। लोगों ने बताया कि बिजली विभाग वाले घर में ना मौजूद रहने पे ताला तोड़ के घर के अंदर घुस गए। जी। जी। तो ये कहाँ तक न्यायप्रिय है? ये भ्रष्टाचार है, ये गुंडागर्दी है, ये दिन दहाड़े डकैती है कि व्यक्ति के ना रहने पे उसका ताला तोड़ के, वो चाहे पुलिस वाला हो और चाहे वो बिजली विभाग का कर्मचारी हो, मैं उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करूंगा। एक एक की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। मैं डंका की चोट से कह रहा हूं, आप सुधर जाइए, सुधर जाइए, नहीं मैं आ रहा हूं। एक एक को नहीं छोड़ूंगा, इसको जान लीजिए। जहां से आप लड़ेंगे मैं वहां तुम्हारी नौकरी तक मैं चाटने की हिम्मत रखता हूं। ये भ्रष्टाचार मैं खत्म कर दूंगा। जी। जैसे आज तक इतने दिन चुनाव विधानसभा 80 हुए जी। जितने विधायक हुए जी। वो चुनाव के पहले तो कहते हैं जी कि हम आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, जी। लेकिन जीतने के बाद उनकी हवा ये बेचारे नहीं पाते, तो उस पर क्या कहेंगे? 5 साल तो उनका डोनेशन भरने में लग जाता है। 5 साल तो पैसा जो मार्केट में लगाए हैं बिजनेस के तौर पे, इलेक्शन हो गया है बिजनेस जी। 5 साल तो जेब भरते रह जाएंगे। जब जेब भरेगा ही नहीं तो विकास की तरफ कहाँ से देखेंगे? अपना पैसा ही रिटर्न नहीं आ रहा है। जैसे इस समय महंगाई से किसान परेशान है, सब आम जनता आवाम परेशान है जी। और लोग कह रहे हैं कि हमें ना कब्रिस्तान चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, हमें केवल 2 वक्त की रोटी और रहने की छत चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि अखिलेश सरकार में जी क्या हमारे मुसलमान भाई कब्रिस्तान के हकदार हैं या उन्हीं के कब्रिस्तान तो हिंदुओं का भी है? वो पैसा कहाँ गया अखिलेश जी हमको बताइए। जी। अखिलेश जी हमको बताइए वो पैसा हिंदुओं को कब्रिस्तान का कहाँ गया? जी।
मैं राकेश पासी महुआमा स्टेशन रोड निवासी हूँ, विधानसभा 255 का प्रत्याशी हूँ। जी। अखिलेश जी, मैं जी कि पैसा गरीबों का कहाँ गया, किस जगह आपने लगाया है, उसका हिसाब हमको चाहिए। जी। हम देख रहे हैं कब्रिस्तान जो है कि 1 बीघा की बताई जाती है और उसको मेड़ छांट छांट के जो है कि उसको 1 एकड़ में कर दिया जाता है। ये सभी न्याय अधिकारियों से मेरा गुजारिश है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दी जाए। कानून को पटवारी नेकपाल से मेरी गुजारिश है, इनका आप पैमाइश करके। प्रशासनिक अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वही तो संदेश दे रहा हूँ जी। कि आप लोग जो है कि अपने काम में ज़्यादा ध्यान दीजिए। भ्रष्टाचार आप ही मुक्त कर सकते हैं। रिश्वतखोरी बंद करिए, पैसा लेके किसी को फंसाइए मत, गरीबों को ज़्यादा ध्यान दीजिए। उनकी ज़मीनें के आज तक कागज नहीं है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं जानता हूँ कि मेरे महुआमा नगर पंचायत में किसी की ज़मीन का कागज नहीं है। कागज जहाँ मांगो वहाँ बोलते हैं कि जला दिया गया है। ऐसा क्यों है? आप बताइए, ऐसा क्यों है? उस जवाब हमको दीजिए आप सब। मैं जवाब तो आपका पूछता हूँ मीटिंग लेके। महुआमा में जैसे भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था जी, उसके बाद प्रशासन ने SIT गठित किया। जी। SIT गठित करने के बाद मामला गोलमाल हो गया जी, उसमें कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। सारे उसपे क्या जो है कि कहेंगे? अधिकारी बिक गए हैं पैसे से। अरे 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, 5 करोड़ अधिकारी को दे दिया, सिस्टम खत्म हो गया। भ्रष्टाचार तो है ही है, सबको टेबल के नीचे से खाने की आदत है। अब मैं तो गरीब हूँ, 4 फैमिली की मेरी परिवार है, मैं इतना कमा लेता हूँ, मुझको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं विधायक बनूंगा तो इतना मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देगी कि मैं खा नहीं पाऊंगा। विकास जनता का होगा, मैं खींच कर लाऊंगा, जनता को विकास दिलाऊंगा। बह जाता है, आप उसको बताइए, आप अपनी बात को रखिए। भाई ये देख लीजिए सामने जमा हुआ है, उसमें कहने की क्या बात? नहीं, आप आर्थिक जो समस्या सामने जमा हुआ था, आपने कभी किसी जनप्रतिनिधि से कहा इस चीज के लिए? यह है जिससे कहो वो कहते हैं कि यहीं तक नाली है, आगे बनने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है। तो क्या नाली में पानी भरने के लिए नाली बनाई गई है या पानी निकलने के लिए नाली बनाई गई है? अब ये तो सरकार आके पूछे तो ये चीज जब कोई आता है तो उनसे आपको पूछना चाहिए ना। तो पूछते हैं भैया, कहते हैं इतने का एस्टीमेट ही बना है तो क्या करें। नालियाँ गंदी हैं, आपको बीमारियां पैदा होंगी, डायरिया हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाएंगे, मच्छर काटेंगे, डेंगू हो जाएगा। आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है आप लोगों को। हमारी समस्या यह है कि राजकेशर चौहान जो विद्युत विभाग के जेई थे, उन्होंने मेरे गैर मौजूदगी पर मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर, क्योंकि मेरे घर वाले वहाँ पर कोई नहीं थे, जबरदस्ती घुसकर उसके बाद पूरा छानबीन किया और उसके बाद दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन किया। मैं वहाँ पर गया उनसे मिलने के लिए, तो राजकेशर चौहान मुझसे 75,000 की डिमांड किया और हमारे पैसा ना देने पर उन्होंने हमारे खिलाफ 7,686 रुपए का असेसमेंट भेज दिए। उसी में हम बहुत परेशान हैं। 1 साल बीतने के बाद मैं कई जगह गया, विधायक के पास भी गया, लेकिन वहाँ पर भी हमारी कोई सुनी नहीं गई। वहाँ से आने के बाद तो आपने इसकी शिकायत एसी से किया? एसी साहब के यहाँ मैं नहीं गया, मैं एक्सीएन साहब के यहाँ भी गया था जी, वहाँ पर शिकायत किया था, लेकिन वहाँ से भी हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। फिर 1 साल बाद RC अमीन लेकर हमारे घर आता है, फिर हम दोबारा जो है विधायक के पास अपनी गुहार लगाने पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अपना परिचय बताइए। मैं सुभाष चंद्र, ग्राम रोजगार सेवक, कटभर परवेजपुर। जिस समय जेई महोदय आपके घर में घुसे हैं, हाँ सर। ताला बंद था या खुला था दरवाजा? ताला खुला था, लेकिन चिटकनी लगी हुई थी। आपके घर का कोई सदस्य वहाँ कोई नहीं था? सदस्य वहाँ पर नहीं था। घर जेई का नाम क्या है? राजकेशर चौहान। राजकेशर। हाँ, आप अपने कुछ लोगों राजकेशर से सिंह। इस बात का जो है कि बयान करवा सकते हैं। कुछ लोग से अपने अगल हाँ। बगल पड़ोसी से आप बात करवाइए। हाँ, हाँ, उसका बयान जो है कि करिए कि उसकी हमको वो भी चाहिए ना, कि सबको पता उस होना समय चाहिए इस कई बात। लोग हमारे आसपास के कई लोग थे। उस तो जब निकल रहे थे बहन के घर कहीं से जब आ रहे थे तो मैं खुद यहाँ रोड पे पहुँच आया था। तो हमने एक आखिर कहा भी था कि सर वो तो है नहीं। कहने ये देखो कटिया लगी है, क्या लगा? हमने कहा कटिया लगी है, क्या लगी है? उसका कनेक्शन भी है घर का। अब कैसा है कैसा नहीं, मगर जब वो घर से निकल रहे थे तो मैं रोड से पहुंच आया था। मैंने देखा था कि हाँ वो सुभाष चंद्र नहीं है घर पे। ठीक।